हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताई थी आपके इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस समय पे मैं जॉब से रिलेटेड एक सीरीज कर रही हूँ जिसमें मैं जॉब से रिलेटेड अलग अलग समस्याओं का समाधान आप सबके लिए लेकर आऊंगी। तो उसी सीरीज को अब मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपको प्रमोशन की दिक्कत है, यानी अगर आपका प्रमोशन नहीं होता या फिर जॉब में इंक्रीमेंट नहीं होता या फिर आपको जॉब बार बार बदलनी पड़ती है या फिर आपका जितना कैलिबर है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको उस लेवल का काम नहीं मिलता, तो ऐसे में कौन से छोटे छोटे इजी उपाय करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए एंड यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। अगर आपकी जॉब बार बार छूट जाती है और किसी भी जॉब में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, ना ही मनचाहा जॉब मिलता है और ना ही वहां पे आप काफी लंबे समय तक काम कर पाते हैं, और अगर आपको बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है, तो ऐसे में सबसे पावरफुल उपाय अब मैं आपको देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के संडे से यानी रविवार से इस उपाय की शुरुआत करनी है। सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय से पहले आपको नहा लेना है और उसके बाद जब सनराइज होगा उस समय पे आप एक प्योर कॉपर के कलश में साफ जल भरेंगे, उसके अंदर चुटकी भर कुमकुम डालेंगे। कुमकुम यानी रेड वर्मिलियन। तो आप ये कुमकुम डाल के, रोली डाल के आप अपने टेरेस पे या बालकनी में चले जाएंगे जहां से भी आपको राइजिंग सन दिखेगा, और उस सन को आपको अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आप चाहें तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं अर्घ्य देने के बाद, तो इसके और एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन राइजिंग सन को अर्घ्य देते हुए आपको 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और पूरा जल दे देने के बाद, अर्पण कर देने के बाद कलश को जो भी थोड़ा सा कुमकुम लगा होगा अंदर से, उसका आपको तिलक लगाना है और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आपको जल्द से जल्द आपकी मनचाही नौकरी भी लग जाए और उसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिले। जॉब में स्टेबिलिटी पाने के लिए आपने एवरी सैटरडे को इवनिंग में यानी सनसेट के बाद वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके साथ साथ शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अगर आप सूर्य का और ये शनि का उपाय अगर रेगुलरली करते हैं तो आपकी नौकरी भी आपको जल्दी लग जाएगी और उसमें आप लंबे समय तक टिक भी पाएंगे। अगर आप संडे या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में अपने राइट हैंड में प्योर कॉपर का कड़ा पहनते हैं और अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में, इस वाली फिंगर में अगर आप प्योर कॉपर का छल्ला अगर पहनते हैं तो उससे भी आपको जॉब जल्दी मिलने में और जॉब में स्टेबिलिटी मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी। भगवान दत्तात्रेय का यानी दत्त गुरु भगवान का गुरु चरित्र करके एक बुक आता है, तो उनकी पूरी लाइफ के ऊपर ये गुरु चरित्र का बुक है। तो अगर आप इस गुरु चरित्र के बुक के 14th अध्याय को यानी 14th नंबर का जो लेसन है उसका पाठ अगर रेगुलरली नियमित रूप से पढ़ते हैं किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से स्टार्ट करके, तब भी आपको जॉब मिलने में और जॉब में स्टेबिलिटी मिलने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ शिव लीलामृत ये जो ग्रंथ है, इसका अगर एक पाठ अगर आप डेली करते हैं तब भी आपको जॉब मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं जॉब में प्रमोशन की यानी बढ़ती की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में जब उसके 10th भाव से यानी 10th हाउस से जब किसी शुभ ग्रह का गोचर होता है या फिर योग कारक ग्रह का गोचर यानी ट्रांसिट उसके 10th भाव से होता है, या फिर अगर किसी शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा उस व्यक्ति को होती है
उस समय पे उस जातक को प्रमोशन मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में उसके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी उसके 10th घर का 10वें घर का जो भी ग्रह है, वो अगर 8th हाउस में जाके बैठ जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति का डिमोशन भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग अभी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करके किस प्रकार आप प्रमोशन पा सकते हैं। प्रमोशन मिलने के लिए किसी भी जातक का सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए उसने सबसे पहले डेली सूर्य भगवान को व्हाइट कलर का फ्लावर अर्पित करना चाहिए। अगर आप राइजिंग सन को कोई भी व्हाइट कलर का फ्लावर अर्पित करते हैं रेगुलरली, तब भी आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपने हर रोज नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से स्टार्ट करके आप डेली 108 बार नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर या फिर स्फटिक की माला के ऊपर। तो अगर आप ये सूर्य और चंद्रमा वाली रेमेडी रेगुलरली करते हैं तो विद इन 6 to 8 मंथ्स आपके प्रमोशन मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति प्रमोशन चाहता है उसने किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन सुबह के समय अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड का छल्ला, यानी एक प्लेन गोल्ड की रिंग या बैंड जरूर धारण करना चाहिए और उसे हमेशा पहन के रखना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने घर में गणेश याग करता है या फिर जो गणपति अथर्व शीर्ष के सहस्त्र आवर्तन होते हैं वो अगर करता है किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, तब भी उसके प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपके इंटेलेक्ट या कैपेसिटी से कम दर्जे का काम अगर आपको मिलता है, यानी जो भी आपका इंटेलेक्ट है, जितनी भी आपकी लेवल है, उससे कम लेवल का काम अगर आपको बार बार मिलता है, तो ऐसे में कौन से उपाय करने चाहिए इस बारे में। अगर किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में उसके 5th हाउस का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, अगर वो 6th हाउस में चला जाता है, या फिर 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो त्रिक स्थान में यानी 6th 8th या फिर 12th हाउस में बैठ जाता है, या फिर अगर उस व्यक्ति के 4th एंड 10th हाउस में अगर राहु एंड केतु बैठे हुए हो, वो भी बाधित या पीड़ित, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कम दर्जे की नौकरी हमेशा मिलती रहती है। आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से आपके लेवल का जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से स्टार्ट करके एवरी सैटरडे को इवनिंग में यानी सनसेट के बाद अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। भले ही वो मिट्टी का हो, लेकिन सरसों का तेल उसमें डाल के वो दीपक अपने घर के पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके ही सबसे पहले 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः और उसके बाद ओम अभय हस्ताय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग एवरी सैटरडे को रेगुलरली करते हैं तो विद इन 8 to 10 मंथ्स आप देखेंगे कि आपको कोई अच्छी आपके लेवल की नौकरी मिल जाएगी और जो नौकरी जाने का हर बार आपको डर सताता रहता था वो भी बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने 5 पूर्णिमा यानी पूर्णमासी वाले दिन माँ लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम ऑफर करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, और उसके साथ साथ उनके सामने एक नारियल, गुड़ और चने भोग में प्रसाद में रखने चाहिए। अगर आप ये उपाय 5 पूर्णिमा तक रेगुलरली करते हैं तो उससे भी आपको आपके लेवल का बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में एक नवचंडी याग जरूर कर ले, उससे भी आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। ये कोई भी उपाय करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप काम करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर नौकरी में भी अगर आप अपना काम करेंगे तो वो सही ढंग से करना है, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, मन लगा के आपको काम करना है, तभी आपको इन उपायों का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने किसी का मन दुखाया होगा तो आपका ये काम कभी पूरा नहीं होगा सिर्फ उपाय करके। तो अपना मन साफ रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए और उसके बाद इन उपायों को कीजिए और
अपने मन में किसी के लिए भी कुछ भी गिले शिकवे या नेगेटिविटी मत लाइए, तभी ये रेमेडीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जॉब से रिलेटेड और भी जो बहुत सारे क्रूशियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेमेडीज आप सबके लिए लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching my video. Take care. Bye bye.